यह सिर्फ पानी नहीं है, यह उन किसानों के सपनों का सैलाब है जो हर साल गंगा के उस पार बह जाता है। जनपद फर्रुखाबाद के ढाई घाट की इस धरती पर आज भी विकास का बांध अधूरा है और उम्मीदें हर साल बाढ़ में बह जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। गंगा के उस पार ढाई घाट क्षेत्र में बसे सैकड़ों गांव हर साल बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कभी फसलें डूब जाती हैं तो कभी घर उजड़ जाते हैं और कभी किसी मां की गोद सूनी हो जाती है। गंगा तटबंध का अधूरा निर्माण यहाँ के लोगों के लिए स्थायी जख्म बन चुका है और हमारी खास रिपोर्ट देखिए कैसे एक अधूरा बांध किसानों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर की सीमा पर फैला यह इलाका गंगा नदी के उस पार सैकड़ों गांव का घर है और हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। फसलें, घर, रोजगार, उम्मीदें। कहते हैं कभी यहाँ के खेतों में सोना उगता था, आज वही पानी का सैलाब है। तत्कालीन मंत्री रहे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने बदायूं से लेकर भगवानपुर तक बांध बनवाया था, जिससे कई गांवों को राहत मिली, लेकिन भगवानपुर के आगे बांध अधूरा रह गया और अब हर साल वही अधूरापन तबाही बनकर लौट आता है और लगभग 5 लाख बीघा फसल, धान, गन्ना, मक्का, बाजरा और हर बरस बर्बाद हो जाती है। बांध की सीमा में आने वाले गांव का जीवन और फसलें तो सुरक्षित हो गई, लेकिन किसी कारणवश बांध की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। परिणाम स्वरूप आगे के गांव हर वर्ष बांध न होने के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। हर साल लगभग 5 लाख बीघा फसलें जैसे धान, शकरकंद, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिल और मेथा आदि पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इससे प्रभावित गांवों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ में कई लोगों की डूबने से मृत्यु हो जाती है। इस बार भी कई दुखद मौतें दर्ज की गई हैं। अधूरे बांध के कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट और आजीविका का संकट मंडराने लगा है, जिससे ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लगातार बाढ़ की स्थिति से शिक्षा व्यवस्था 2 महीनों तक ठप रहती है और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। किसानों की मेहनत से उपजाई गई फसलों की राष्ट्रीय हित में अपूरणीय क्षति होती है। उक्त अधूरे बांध के कारण जनपद फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, जिनमें वसोला, कोली नगला, भगवानपुर, बासखेड़ा, पैलानी दक्षिण और नगरिया, बीच का नगला, चितार, चोरा, इस्लाम नगर और जेतपुर, फुला, माखन नगला, हमीरपुर, गदैया, बनासपुर, सुगनापुर और शरीफपुर, छिछनी, मंझा, खुशहाली नगला और आजाद नगर, मस्जिद नगला, मुंशी नगला, पश्चिमी नगला, सीधा नगला शामिल हैं। इस बांध के अधूरे हिस्से से प्रभावित शाहजहांपुर जिले के एक गांव है कासिम नगला, सेसिया नगला, चरनोक, हेतमपुर, हेतमातपुर और निबिया नगला, पिंडरिया, बासखेड़ा और मोती नगला, पैलानी उत्तर, कटेला नगला, भरतपुर, पैलानी और धियरपुरा, ढाई, बलदेवपुर, मुझरिया, अंटा, बख्तावरगंज, बुड़ोरा, शेरगंज, भोरा नगला, रहीमादासपुर और साथ ही बुढ़िया खेड़ा, मुस्तफा नगर आदि। ग्रामीणों का कहना है कि बांध पूरा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हर साल खेत नहीं डूबेंगे और घर भी नहीं टूटेंगे, लेकिन अफसोस तकनीकी कारणों और प्रशासनिक चुप्पी के बीच यह बांध आज भी अधूरा है। अब क्षेत्र के लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। 26 अक्टूबर को बाई घाट पर गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी गई है और 30 अक्टूबर से आमरण अनशन की घोषणा की गई है। ग्रामीणों की साफ चेतावनी है, अगर आवाज नहीं सुनी गई तो 2026 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब दर्द हद से बढ़ता है तो आवाज आंदोलन बन जाती है और इस बार गंगा पार के लोग उसी आवाज को स्वर देने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के जो गाँव हैं, जो गंगा से उस पार के हैं आपकी तरफ से, वो गांव जो है हर साल बाढ़ से जो है डूब जाते हैं। हमारे हाईवे जो हैं वो भी बंद हो जाते हैं और ये सब हम झेलते चले आ रहे हैं हज़ारों वर्षों से। और
इसको जो है हम लोग लगातार प्रशासन के लोग रहे हों, चाहे शासन के लोग रहे हों या कोई जनप्रतिनिधि हैं, तो वो लगातार हम लोगों को आश्वासन देते चले आ रहे हैं और उस आश्वासन के आधार पर जो है हम ये सोचते चले आ रहे हैं कि हाँ अब बनेगा हमारा बांध, अब बनेगा। इससे पहले हमारे यहाँ एक राममूर्ति वर्मा जी जो इस समय दिवंगत हैं, वो उन्होंने जो है करीब 14.5 किलोमीटर बांध बनवाया है। वो फर्रुखाबाद की सीमा में एक गांव बसोला नगला पड़ता है, वहाँ तक बना हुआ है और उसके बाद में बांध किसी कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। ये भी एक कारण है कि उसकी वजह से भी बाढ़ ज़्यादा आती है। अगर वो बांध पूरा हो जाए अमृतपुर तक, तो मुझे लगता है किसी भी कीमत पर हमारे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। हमारे जो क्षेत्र के जो गांव हैं शाहजहाँपुर के या फर्रुखाबाद के, तो एक एक ग्राम पंचायत में मैंने कैलकुलेशन किया है, मोटा कैलकुलेशन किया है, तो लगभग 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की फसल लोगों की गई है और लोग बर्बाद हो गए हैं। यहाँ तक कि लोग जो है, जो नए लड़के हैं, जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ से भी बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो वो लोग जो हैं दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली है, बम्बई है, नोएडा, राजस्थान, गुजरात, ऐसी जगह पे जाके जो है नौकरियां बेचारे कर रहे हैं। पलायन की स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा, आज जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन उन्होंने दिया, ये आश्वासन तो हमें हमेशा मिलते चले आ रहे हैं। ऐसे आश्वासनों की तो पूरा जो है एक कंटेनर भर जाएगा, इतने आश्वासन मिले हैं हमको। अच्छा, सिंचाई अभियंता ने जो लेटर एक जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे तटबंध साध्य नहीं है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये मुझे तो नहीं जानकारी है, अगर साध्य नहीं है, क्यों नहीं साध्य है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब पहाड़ों पे बांध बन सकता है, जब जो है और बहुत सारे जो है बड़े बड़े काम हो सकते हैं, और साध्य क्यों नहीं है? हमारे बदायूं से लेके और फर्रुखाबाद के, यानी फर्रुखाबाद और बदायूं और शाहजहाँपुर की तीनों की सीमा को लेते हुए जो है एक बांध बना हुआ है 14.5 किलोमीटर, और 13-14 किलोमीटर और बनना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ, वो गलत कह रहे हैं और वो चाहे कुछ भी कहें। मैंने आज ज्ञापन दे दिया है। आज के ज्ञापन के बाद में 15 दिन का समय है। 15 दिन तक या तो वो लिखित रूप में हमको दें आके, अगर नहीं देते हैं हम लोगों को, तो हम 26/10/2025 से क्या नाम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कि ग्रामीणों की जो स्थिति है वो किसी भी अधिकारी से, किसी भी जनप्रतिनिधि से छुपी नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा, पिछले माह इतनी भयंकर महामारी थी जहां लोग जीवन यापन करने को, पलायन करने को मजबूर थे, सड़क पे रहने को मजबूर थे। और अगर बांध नहीं बनता है तो ये घर, इनकी फसलें चली जाती हैं, घर चले जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, एक हमारे क्षेत्र में बड़े स्तर पर पैमाने पर खनन का कार्य होता है। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो रातों रात सड़क पड़ जाती है। क्या इन मासूमों को इन्हें आप दिखाई नहीं दे रहा है? इनके बच्चे दर बदर भटक रहे हैं और फसल के नाम पर सब बाढ़ में चली जाती है, घर भी कट जाते हैं। तो ये बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति, ऐसी विकराल रूप गंगा जी में जब बाढ़ आ जाती है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग लखनऊ चले जाते हैं, बड़े बड़े आशियानों में रहते हैं। क्या वो ग्रामीण स्तर में आंचल में झांक कर उन्होंने कभी देखा है? ये कौन सुनेगा? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से ये मांग करते हैं कि वो उनके सांप क्यों सूंघ गया है, वो क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम भूख हड़ताल पर तो बैठेंगे ही बैठेंगे और सड़क पर लेके कटोरा लेकर के भी बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे और सड़क से नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरकारी फाइलों में अधूरा बांध तकनीकी रूप से असंभव बताया गया है, लेकिन गंगा पार के लोगों के लिए यह जरूरत है, जिंदगी है। हर साल बाढ़ के साथ उनका वर्तमान बहता है और भविष्य सूख जाता है। क्या इस बार उनकी आवाज सुनी जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है।